हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपने चैनल में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो आपने फर्दर अपनी क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में 9th और 10th में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। उसमें भी आपके 4 या 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री के होते थे। बट अब जो है आप थॉरली केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। What is chemistry? Definition of chemistry. I know you all knows that chemistry is the branch of science. And in this topic, हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। इसमें definition of chemistry, okay, application and importance of chemistry, nature of matter, types of matter, and after that physical and chemical properties of matter. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। इसमें बोला गया है बेटा कि केमिस्ट्री जो है साइंस की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन के बारे में, इसकी कंपोजिशंस कैसी होती है, कैसे इसको मिक्स करके बनाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या क्या इसके यूजेस हैं, और उसके स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में, मैटर्स के क्या स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, एंड इसमें जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, अंडर डिफरेंट कंडीशन में, और कौन कौन से लॉज इसमें आते हैं। ओके बेटा, तो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट। केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है जो डील करती है मैटर की कंपोजिशन के साथ, ठीक है, और इसमें जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, जो उसमें डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं इसके फिजिकल और केमिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, दीज ऑल आर मैटर। ओके, वी ऑल नोज दैट केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में। ठीक है, एटम्स को जोड़ के ही क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूल्स बनता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाल्टन थ्योरी के बारे में। डाल्टन ने बताया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर। एटम क्या है बच्चों? सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है मैटर का, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनीथिंग स्मॉलर देन इट। एटम को जो है हम इससे कम में नहीं तोड़ सकते हैं, एनीथिंग स्मॉलर देन इट, ठीक है, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनीथिंग स्मॉलर देन इट। एटम जो है इससे छोटा नहीं हो सकता है। एटम का मैटर का वह पोर्शन है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनीथिंग स्मॉलर देन इट। इससे छोटे टुकड़ों में हम इसको नहीं डिवाइड कर सकते हैं। द एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब बोलते हैं जो एटम्स होंगे वो सेम मॉलिक्यूल्स के भी हो, सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी होते हैं, उनको कंबाइन करके जो है मॉलिक्यूल्स बनता है। बच्चों जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट से बनता है एटम। अब बोलते हैं जब एलिमेंट अगर हम सेम एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, उसमें एटम जो होता है, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। वो सेम भी हो सकते हैं इसमें और डिफरेंट भी हो सकते हैं। द चेंजेस इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। जो रिएक्शंस में केमिकल चेंजेस होती हैं वो सिंपल लैंग्वेज में हम बोले जाए केमिस्ट्री में, तो जो चेंजेस आती है, ठीक है, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो बोला जाता है केमिकल चेंजेस उनको, ठीक है, जो चेंजेस आएंगी केमिस्ट्री में उनको क्या बोला जाता है? केमिकल चेंजेस। ओके, ये हमने पढ़ा केमिस्ट्री के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। और डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको हम उससे कम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों इसमें अब एप्लीकेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, एप्लीकेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ
केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री है वो हेल्प करता है सिग्निफिकेंटली इन ह्यूमन नीड्स ऑफ फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री का जो है ह्यूमंस लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। वो जो है हमें फूड प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर में हमें हमारी हेल्प करता है, और जो भी अदर नेसेसिटीज़ होती हैं लाइफ की उसमें भी हेल्प करता है। केमिस्ट्री हैज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, और जो केमिस्ट्री है वो क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र भी है जो इम्प्रूव करता है वैरायटीज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है, एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। जो केमिस्ट्री है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स है जो इम्प्रूव करता है किसकी वैरायटीज़ को बच्चों, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड की, और जिससे जो होगा इंक्रीज करेगा आपका द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। ओके, केमिस्ट्री हैज़ ऑल्सो गिवन अस अ वैरायटी ऑफ ड्रग्स, और केमिस्ट्री क्या देता है बच्चों, हमें वैरायटी ऑफ ड्रग्स देता है, जैसे एंटीबायोटिक क्या करेगा, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको क्या कर देगा बच्चों, लो कर देगा, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, हाई फीवर जब हमें होगा तो जो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हम लेते हैं जैसे पैरासीटामोल वगैरह, तो उसको जो है उसमें क्या कर देता है, वो हाई हमारे फीवर को क्या कर देता है बच्चों, लोअर कर देता है बॉडी टेम्परेचर को। और ड्रग जैसे कि एनाल्जेसिक, ठीक है, जो क्या करता है, टू रिलीव पेन, जो पेन को कम करता है। आफ्टर दैट ट्रैंकुलाइजर्स, जो ट्रीटमेंट करता है स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज़ की। आफ्टर दैट एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होंगे, जो क्योर करेंगे हमें इन्फेक्शन से। एंटी मलेरियल्स टू ट्रीट मलेरिया। एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, amoxicillin, streptomycin, and broad spectrum antibiotics such as tetracycline, chloramphenicol, etc. have cured a variety of diseases due to harmful microorganism. ये कुछ हमने पढ़ी हमारी जो ड्रग्स हैं, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ट्रैंकुलाइजर, एंटीमाइक्रोबियल, anti-malarial, antibiotic, amoxicillin, okay, and after that anti-fertilities. Anti-fertility drug have been worldwide used for birth control method, okay। जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है बेटा वो जो है बर्थ कंट्रोल मेथड के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है केमिस्ट्री हैज़ गिवन अस अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, और केमिस्ट्री देखो इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, और क्या बोलता है ये कि केमिस्ट्री हमें कैसे ड्रग्स देता है बच्चों, लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल फॉर कैंसर थेरेपी, ठीक है। जो सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल है ये जो है यूज़ होता है कैंसर थेरेपी में। एंड AZD इसकी फुल फॉर्म है एजिडोथायामाइडिन, विच इज़ यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम विक्टिम्स में ये यूज़ होता है। एंड दिस वन इज़ द लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिसिन, ओके। ये जो हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स पढ़े बोलते हैं ये जो है लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है किसकी, केमिस्ट्री की इन मेडिसिन्स। केमिस्ट्री हैज़ गिवन मटेरियल such as superconducting ceramics, conducting polymers, optical fibers, microalloys, carbon fibers। केमिस्ट्री हमें मटेरियल भी देता है जैसे कि सच एज सुपर कंडक्टिंग, तो हम बोल सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है विच इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर आवर कम्फर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज, ओके, लाइक दिस इट हैज़ गिवन अस बिल्डिंग मटेरियल, synthetic fibers, variety of articles of domestic use, okay, and chemistry industries, ठीक है। और केमिकल इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चर्स करती हैं फर्टिलाइज़र, हमने अभी पढ़ा पीछे भी, फर्टिलाइज़र जो है वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड को, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। तो जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र, एसिड, alkalis, salt, dyes, polymers, drugs, soaps,
detergents, material, alloy and other organic and inorganic chemical including new material have improved our nation इकोनॉमी, और इससे हम जो है नेशनल इकोनॉमी में भी वर्क कर सकते हैं, नेशनल इकोनॉमी भी इससे हमारी बढ़ती है, ठीक है। और केमिस्ट्री फॉर गिविंग अस न्यू मटेरियल लाइक दिस सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स, ठीक है। सिरेमिक्स के बर्तन आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। पॉलीमर से कई चीज़ें बन रही हैं आजकल, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, माइक्रो एलॉयज़ है, कार्बन फाइबर्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे जो है केमिस्ट्री is responsible for giving us these new material. Okay, after that बच्चों नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा 9th में कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या होता है जिसका अपना मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे मैटर जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। ओके, मैटर को क्लासीफाई करा गया है 2 वेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड अनदर वन इज अ chemical classification of matter. First of all, we are going to discuss about physical classification of matter. Physical classification of matter having 3 states: solid state, liquid state and gaseous state. First of all, we are going to discuss about solid state. Solid बोलने से ही पता चल रहा है, solid has a definite shape and possesses definite volume. सॉलिड में क्या होगा, डेफिनेट शेप होगी और उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, जैसे ये वुड, टेबल, कॉपर रॉड, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, ठीक है। ये किसकी अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स की सॉलिड में। तो इसमें क्या है, अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स की सॉलिड में कैसी है ये शो करी गई है। तो इसमें जो होंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, सॉलिड स्टेट में क्या है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्मॉल, और इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस क्या है, बहुत कम है, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चों कि पार्टिकल्स जो है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है, और जो एम्प्टी स्पेसेस है बिटवीन दैम आर वेरी स्मॉल, दे कैन ओनली वाइब्रेट। ओके, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, ठीक है। एट देयर फिक्स्ड पोजीशन दे कैन ओनली वाइब्रेट। आफ्टर दैट तो इससे हमें पता चलता है कि जो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी दीज आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। अ स्टेट हैज़ अ डेफिनेट शेप बट नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। इसका बेटा शेप जो है वो डेफिनेट होगा बट इसका जो शेप है वो डेफिनेट होगा बट इसका वॉल्यूम जो है डेफिनेट नहीं होगा। सॉरी, इसका जो हमने क्या पढ़ा कि लिक्विड स्टेट में क्या होगा, इसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होगा बट इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है। हमने पढ़ा लिक्विड स्टेट क्या होती है, इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर। ओके, जैसे हम मिल्क को जग में डालेंगे तो वो जग की शेप ले लेता है, अगर हम मिल्क को किसी बाउल में डालेंगे तो वो बाउल की शेप ले लेता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो पार्टिकल्स हैं दीज आर नॉट टाइटली पैक्ड। ओके, दीज आर नॉट tightly packed, so there the attractive forces between them are weak. Okay, and liquid have definite volume but not fixed shape, they take the shape of the container. On the another hand gases, next हम पढ़ेंगे gases के बारे में। तो इसमें जो है गैसेस स्टेट क्या होती है, अ गैसेस नीदर पोजेसेस द डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉर अ डेफिनेट शेप। ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट है ना तो शेप है, जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या है बेटा, जो पार्टिकल्स हैं आर लूजली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दैम आर वेरी लार्ज, और इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस है बच्चों वो बहुत
ज़्यादा है, सो देयर मूवमेंट इज़ ईजी एंड फास्ट। इससे में क्या होगा, उनकी जो मूवमेंट होगी वो ईजी और फास्ट होगी, क्योंकि इनमें जो है लूजली पैक्ड है पार्टिकल्स और स्पेस भी क्या है, कम है, इसलिए वो क्या होंगे, particles are very small so that their movement is easy and fast. They can move to each corner of the vessels. ठीक है, ओके, वो हर कॉर्नर पे जाएंगे वेसल्स के, and do not have fixed volume and shape. Okay, after that these three state of matter, which these three states, solid, liquid and gases, these are interconvertible. Okay, ये सारी क्या है, इंटरकन्वर्टिबल है बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा जब हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करते हैं तो ये जो गैसेस स्टेट हैं, लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, ये क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, इंटरकन्वर्टिबल होती हैं। ओके, तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिए सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करेंगे, ऑन हीटिंग अ सॉलिड स्टेट चेंज टू अ लिक्विड, तो वो चेंज हो जाएगी लिक्विड में। एंड ऑन फर्दर हीटिंग द लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैसेस। ओके, तो जो लिक्विड स्टेट होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, गैसेस में। ओके, अगर हम रिवर्सिबल करेंगे तो रिवर्सिबल में क्या होगा, गैस ऑन कूलिंग, ओके, गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज टू लिक्विड। गैस को जब हम कूल करेंगे बेटा तो ये लिक्विफाइज हो जाएगी लिक्विड में। ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीज टू द सॉलिड, तो हम इसको फिर से कूल करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगी सॉलिड में। दिस ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक जो हमने पढ़ा केमिस्ट्री। ओके, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, इसमें हमने डाल्टन थ्योरी के बारे में पढ़ा। ओके, और उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, और डिफरेंट ड्रग्स और इसका जो है किस किस में इंडस्ट्रीज़ में क्या यूज़ होता है उसके बारे में हमने पढ़ा कि नेचर जो है मैटर का क्या है, कितने टाइप्स का है। ओके, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमें बताया जाएगा मिक्सचर्स, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, ओके, एंड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।